जी स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9 के मैथ से यूनिट नंबर 4। फैक्टराइज हमें जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन को जो है वो फैक्टराइज करना है। फॉर्मूला जो है वो हम a माइनस बी होल क्यूब का लगा रहे हैं। मैं फॉर्मूला जो है वो मेंशन भी कर देती हूँ। उसके बाद जो है 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन जो है वो अब हम देख लेते हैं। फॉर्मूला जो हमारे पास है वो ये फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस के 3a बी स्क्वायर और आ जाते हैं जी माइनस के बी क्यूब। ये फॉर्मूला जो हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन आपको जो है वो इस फॉर्म में दिए गए हैं और आपको जो है वो इन्हें इस तरह से क्लोज करना है। हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने जो है वो a और b की जो है वो वैल्यू देखनी है। हमारे पास a जो है यहाँ z क्यूब अपॉन 27 है और b हमारे पास है 6 का जब भी हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करके क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216y क्यूब। ठीक है, तो हमने जो है वो स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ रखनी है a क्यूब, तो हमने रख देना है z अपॉन 27 किसका बैक साइड है 3 का जो है वो 27 बैक साइड है। हमने होल क्यूब कर दिया, माइनस के 3 हमने लिए हैं। 3 के बाद जो है वो हम a कर देते हैं अपना z अपॉन 3 स्क्वायर के अंदर और b जो है वो हम रख लेते हैं। b हमारे पास जो मौजूद है वो है 6y क्यूब, उसके 6y और उसके बाद जो है वो हमने जो है वो प्लस की वैल्यू रखनी है 3, हमने कर देना है z अपॉन 3 और उसके बाद जो है वो हमने कर देना है 6y का जो है वो होल स्क्वायर और यहाँ जो है वो हमने देख लेना है माइनस के 6y और हमने कर देना है इसके होल क्यूब। अगर आप जो है वो इसे ओपन करके देखेंगे फॉर्मूलाज को, जब हम ये ओपन करेंगे तो हमारे पास सेम एज दिस क्वेश्चन आ जाएगा और मिडिल टर्म जो है वो फैक्टर्स आ जाएंगे। इट मीन्स कि हमारे फैक्टर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और हम चलते हैं आंसर की तरफ। हमने लिखना है z अपॉन 3 और माइनस का जो है वो है 6y होल क्यूब। जी, तो ये आ गया है जी हमारा आंसर 5th क्वेश्चन का। उसके बाद जो है वो हम 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन भी हमारे पास जो है वो सेम एज इट इज, ये फॉर्मूला जो है वो ऊपर मेंशन है, हम उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो वैल्यूज को पुट करेंगे। हमने यहाँ जो है वो सोल्यूशन को स्टार्ट करना है। हमारे पास जो है वो a और b की वैल्यू हमें फाइंड होनी चाहिए। हमारे पास है b 6 अपॉन 27, तो सबसे पहले a क्यूब करते हैं, इसका क्यूब करेंगे। जब हम b का क्यूब करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा और 3 जो है वो इसका होल क्यूब आ जाएगा माइनस 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लेना है b अपॉन 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर और b हमने ले लेना है c 2 अपॉन 8 किसका बैक साइड है 8 2 का बैक साइड है और फिर जो है वो हमने प्लस कर देने हैं 3, उसके बाद आ जाना है b अपॉन 3 हमने लिखा है। उसके बाद जो है वो हम b का स्क्वायर कर देंगे, इट मीन c स्क्वायर अपॉन 2 का जो है वो हमने स्क्वायर कर देना है। फिर माइनस की वैल्यू आ जाती है c का जो है वो स्क्वायर अपॉन 2 आ जाते हैं होल क्यूब। ये जो है वो हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अगर आप जो है वो इसे ओपन करेंगे 3 3 से कैंसिल हो गया तो आपके पास जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में जो है वो हमारे पास 6b4a4 आ जाएगा, b4c4 आ जाएगा और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास b स्क्वायर c4 अपॉन 4 आ जाएगा और ये अगर हम ओपन करेंगे हमारे पास आ जाता है जी 8। तो यहाँ जो है वो हम आंसर मेंशन करते हैं। हमारे पास आंसर जो है वो किस फॉर्म में है, a की फॉर्म में। a हमारे पास है b स्क्वायर अपॉन 3 और यहाँ जो है वो हमने लिख दिया है जी माइनस c स्क्वायर अपॉन 2 और ये आ गया है जी हमारा आंसर। हमने जो है वो 6 क्वेश्चन भी जो है वो इजीली सॉल्व कर लिया है। फिर चलते हैं हम अपने 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सबसे पहले 216 का हमने जो है वो ऊपर भी कहीं किया है, ये हमने क्यूब किया हुआ है। हम लिख लेते हैं यहाँ बैक साइड, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने कर देना है जी 6 का कर देना है हमने होल क्यूब, फिर प्लस के हमारे पास 3 आ जाते हैं। हमने a लेना है 6 स्क्वायर और b हमने लेना है z अपॉन और 8 किसका बैक साइड है 8 है 2 का बैक साइड और फिर हमने लेनी है यहाँ माइनस की वैल्यू हमने यहाँ ले ली है। फिर हमने जो है वो यहाँ प्लस की वैल्यू लेनी है, हमने कर देना है 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने कर देना है। फिर हमने जो है वो a लिखना है और b का जो है वो हमने स्क्वायर कर देना है z अपॉन 2 का स्क्वायर और फिर हमने माइनस लेनी है, हमने कर देना है z अपॉन 2 का होल क्यूब। हमारे पास जो है वो a और b की वैल्यूज आ चुकी हैं। हमने जो है वो आंसर किस तरह से लिखना है, हमने a और माइनस लिखना है z अपॉन 2 और इसका कर देना है होल क्यूब। ये आ गया जी बहुत इसी तरीके से हमारा जो है वो आंसर। हमने जो है वो लास्ट क्वेश्चन देखना है इस एक्सरसाइज का 8। हमने जो है वो यहाँ सोल्यूशन को स्टार्ट करना है। सोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए जो है वो आपने क्या करना है, आपने जो है 8 और 27 का बैक साइड लेना है। तो हमारे पास आ जाता है 2 अपॉन 3x जी, इसका आ गया होल क्यूब। हमने माइनस किया है 3 का फॉर्मूला लिखा, 2x अपॉन 3 आ जाता है हमारे पास यहाँ स्क्वायर में और b हमारे पास आ जाता है 3 अपॉन 2y। फिर हमने जो है वो यहाँ लेना है प्लस के 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लेना है 2x अपॉन 3 और यहाँ जो है वो हमने लेना है 3 अपॉन 2y
और यहाँ कर देना है हमने स्क्वायर, और लास्ट में जो है वो हमने कर देना है माइनस के 3/2y, और इसका कर देना है जी हमने क्यूब जी। कुछ इस तरह से जो है वो हमने इनकी वैल्यूज़ को जो है वो पुट किया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, और फिर जब हम इसे मल्टीप्लाई, डिवाइड और स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास मिडिल टर्म जो है वो फैक्टर्स आ जाएंगे। हमने क्या करना है, हमने आंसर लिखना है ए, हमने यहाँ लिख दिया 2/3x, और माइनस के आ जाते हैं 3/2y जी। तो ये आ गया है जी हमारे पास आंसर होल क्यूब के अंदर। हमने जो है वो इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। माइनस का फॉर्मूला भी गिवन है और प्लस के फॉर्मूले के भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए हैं। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह की इजी वीडियोस और सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाए, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। थैंक यू।